हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। और आज 10 जून 2023 को हम फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस कवर करने वाले हैं। हमें सभी क्वेश्चंस जो है पूछे गए थे, जो भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए एग्जाम में, पूरे के पूरे क्वेश्चंस मिल चुके हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, पूरी कंप्लीट डिटेल के साथ में 100% हम ऑथेंटिक जो क्वेश्चन है वो आपके लिए लेकर आए। बिल्कुल 100% हम सटीक एनालिसिस आपको प्रोवाइड करवाएंगे। गाइज, इससे पहले भी हम वीडियोस और दे चुके हैं आपको, तो आप आई बटन पर लिंक देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट की वहां पर डाल दिए हैं। इसके अलावा आपको बता दें, यहां पर हम जो है 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक के जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, साइंस और जीके की दोनों वीडियो हम हमारे नए चैनल एग्जाम टाउन पर डाल चुके हैं। तो एग्जाम टाउन को जरूर से विजिट करेगा, वहां पर आपको मिल जाएंगे। और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 3 स्टेप फॉलो करेंगे, आसानी से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ये हमारी जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, जो कि 251 रुपए की टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ आपको 99 रुपीज में दी जा रही है। लिमिटेड टाइम है, जल्दी करें क्योंकि ऑफर समाप्त होने वाला है। कोई डाउट कुछ क्वेरीज है तो आप हम इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? बिल्कुल फ्रेश टेस्ट सीरीज है, नया पैटर्न की टेस्ट सीरीज है। अगर अभी तक इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा, इसके बाद में ये ऑफर दोबारा से आपको नहीं मिल पाएगा। क्लियर है गाइज? देखिए, यहाँ पर हम 5 सब्जेक्ट के क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। और आज हमें जो क्वेश्चंस भेजे हैं, ये अर्जुन सिंह जी जो कि भोपाल से हैं, इन्होंने भेजे हैं। रोहित प्रजापति जी जो कि सीहोर से 68 स्कोर इन्होंने किया है। गणेश बरल जी जो कि इंदौर से हैं, इन्होंने 70 स्कोर किया है। अजय चीदर जी जो कि विदिशा से हैं, 62 स्कोर किया है। और शिवानी मिश्रा जी जो कि जबलपुर से हैं, इन्होंने 50 स्कोर किया है। रोहित प्रजापति जी जो कि हरदा से हैं, इन्होंने 68 स्कोर किया है। पूनम सिंह जी जो कि भोपाल से हैं और 72 स्कोर इन्होंने किया है। नेक्स्ट बात करते हैं, बलवंत सिंह जी ने भी काफी अच्छे क्वेश्चंस भेजे हैं, सतना से ये हैं। जितेंद्र डीगा जी जो कि मंदसौर से हैं, इन्होंने 60 स्कोर किया है। और सतीश पटेल जी जो कि भोपाल से हैं, इन्होंने 69 स्कोर किया है। तो इन सभी ने काफी अच्छे खासे क्वेश्चंस हमें भेजे हैं। और यहां तक कि इन्होंने पूरे के पूरे क्वेश्चंस हमें सेंड कर दिए ताकि हम आपके लिए सटीक एनालिसिस प्रोवाइड कर पाएं। और इन्होंने क्वेश्चंस बताने में काफी ज्यादा हेल्प हमारी की है ताकि हम आपको सटीक एनालिसिस प्रोवाइड कर पाएं। तो इन सभी का बहुत बहुत हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि इन्होंने इतनी मेहनत करके हमें क्वेश्चन से रूबरू करवाया है। आप सभी लोगों को भी काफी ज्यादा हेल्प ये कर रहे हैं, तो आप इनके लिए एक बार कमेंट में थैंक्स जरूर से लिख दीजिएगा। गाइज, आपका भी आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है, तो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर से एक बार अपडेट करवा दें। जैसे ही एग्जाम सेंटर से आप बाहर निकले, तुरंत से आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन से एक बार जरूर से सेंड कर दें ताकि हम आपको सटीक एनालिसिस प्रोवाइड कर पाएं। क्लियर है? तो इन नंबर को आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा अपने मोबाइल में। जैसे ही एग्जाम समाप्त हो, तुरंत से हमें अपडेट करेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। गाइज, हम जीके को पहले स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में साइंस की ओर आगे बढ़ेंगे। और ये हमने ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 की जो स्पेशल टेस्ट सीरीज है, ये लॉन्च कर दी है आप सभी की डिमांड पर। अगर अभी तक आपने डेमो नहीं देखा है तो डेमो चेकआउट कर लीजिएगा। काफी अच्छे स्पेशल ऑफर के साथ में ये लॉन्च की गई है और सारी चीजें इसमें मिल जाएगी, A to Z चीजें। तो आप एक बार जरूर से विजिट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। गाइस, हमारा पहला क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य कितने हैं? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। 5 स्थायी सदस्य, आपका सही जवाब रहेगा 5। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसकी सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य देश है। और सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य। कल से अगर आपसे पूछा जाए कि अस्थायी सदस्य संख्या कितनी है, तो ये 10 है और स्थायी सदस्य 5 है। तो इन दोनों को याद रखिएगा, दोनों को मिलाकर स्थायी और अस्थायी को 15 हो जाएंगे। क्लियर है? तो यूएनओ इसको बेसिकली बोला जाता है, संयुक्त राष्ट्र क्लियर है संघ को। और इसका गठन हुआ 24 अक्टूबर 1945 को। चार्टर ने स्थायी सदस्यों को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में विश्व में स्थिरता लाने के लिए विशेष अधिकार प्राप्त स्थिति प्रदान की थी। और 5 स्थायी सदस्यों में के मुख्य विशेषाधिकार, स्थायित्व और वीटो पावर निषेधाधिकार इसमें है। तो ये वीटो पावर वाले 5 स्थायी सदस्य देश है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में 5 जो स्थायी सदस्य देश है, ये कौन कौन से हैं? चाइना, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो चाइना, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये 5 स्थायी सदस्य देश है जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? ये क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जा सकता है। या तो पूछा जा सकता है डायनासोर के अंडे किस जिले में पाए जाते हैं, या तो ये पूछा गया होगा या ये पूछा गया होगा। जो भी पूछा हो, आपका आंसर एक ही रहेगा, धार जिला आपका हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। डायनासोर जो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, ये धार जिले में स्थित है। धार जिले के बाग क्षेत्र में 2006 में डायनासोर से कम, यानी डायनासोर के जो अंडे यहाँ पर बेसिकली मिले हैं, और कम से कम 100 अंडे यहाँ पर मिले हैं। और ये जो अंडे हैं, ये करोड़ों वर्ष, है ना, करोड़ों वर्ष पुराने हैं। अंडों के साथ डायनासोर के घरौंदे इसमें जीवाश्मकृत अवस्था में बेसिकली यहाँ पर मिले हैं। इन जीवाश्मों को लगभग 7 करोड़ वर्ष पुराने माना जाता है। तो 7 करोड़ वर्ष पुराने ये अंडे मिले हैं डायनासोर के। और ये वैज्ञानिकों ने बेसिकली अनुमान लगाया है कि ये 7 करोड़ पुराने डायनासोर के जीवाश्म हैं या अंडे हैं।
तो ये धार जिले में मिले हैं मध्य प्रदेश के। यहाँ पर डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है जो कि धार जिला मुख्यालय से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पर एक उच्ची तहसील है बाघ की गुफा, तो इनके करीब लगभग 90 हेक्टेयर की जो भूमि है इसमें यह फैला हुआ है, तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चिल्का झील जो कि एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और ये उड़ीसा में स्थित है। क्लियर है। इसके अलावा अगर आपसे और भी झीलें पूछी जाए जैसे कि मीठे पानी की झील हो गई, इसके अलावा खारे पानी की झील हो गई, क्लियर है, तो इनको याद रखिएगा। खारे पानी की जो झील है ये चिल्का झील है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो ये वुलर झील है जो कि जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती है। इसके अलावा एक झील है बेमनाड झील, ये भारत की सबसे लंबी झील है और ये केरल में देखने को मिलती है। इसके अलावा सांबर झील की बात करें तो ये भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है, राजस्थान में ये स्थित है। तो इन झीलों को एक नजर देख लीजिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, नगर पालिका अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे देता है? नगर पालिका अध्यक्ष अपना इस्तीफा देता है कलेक्टर को। कलेक्टर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए भारत में नगर पालिका नगर परिषद के उपाध्यक्ष नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है उसको इस्तीफा देता है और नगर पालिका नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है ये कलेक्टर को अपना इस्तीफा सौंपते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, अल्बर्टो फर्नांडीज किस देश के राष्ट्रपति हैं? सही जवाब रहेगा अर्जेंटीना के। अर्जेंटीना के प्रधान राष्ट्रपति है ये अल्बर्टो फर्नांडीज इनका नाम है। तो अर्जेंटीना जो है ये दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी हिस्से में स्थित एक देश है। अर्जेंटीना की अगर अपन बात करें कि आधिकारिक भाषा कौन सी है तो स्पेनिश इसकी भाषा है। राष्ट्रपति है अल्बर्टो फर्नांडीज और यहाँ की मुद्रा है पैसो, तो आप याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ की अगर राजधानी भी आपसे पूछा जाए अर्जेंटीना की तो ब्यूनस आयर्स यहाँ की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चाइना के साथ मिलती है? तो ये सिक्किम राज्य रहेगा भारत का। सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों के साथ में साझा होती है। तो भारत के सिक्किम राज्य की सीमा लगती है तीनों से। और भारतीय राज्य जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं वो कौन कौन से हैं? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार ये राज्य है जो कि नेपाल के साथ में सीमा लगाते हैं। सिक्किम जो है ये देश के पूर्वी हिस्से यानी कि पूर्व उत्तर पूर्व जो हिस्सा है इसमें स्थित है और उत्तर पूर्व में यह चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से घिरा हुआ है, दक्षिण पूर्व में भूटान से यह लगा हुआ है और पश्चिम में यह नेपाल से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने किसे तन्हा के रूप में वर्णित किया? तो तन्हा के रूप में महात्मा बुद्ध ने इच्छाओं और तृष्णाओं के प्यास को वर्णित किया है। देखिए बुद्ध ने सिखाया है कि जीवन कष्टों और दुखों से भरा है, ये चीजें जो है महात्मा बुद्ध के द्वारा कही गई है और यह इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास तृष्णाओं और इच्छाएं होती हैं। कभी कभी भले ही ये चीजें हैं, आप थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ सकते हैं डिटेल में, जो भी चीजें हैं यहाँ से आपको इसका मतलब समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो राजस्थान आपका करेक्ट आंसर रहेगा। रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है ये राजस्थान का जो सवाई माधोपुर शहर है इसके पास में एक विशाल वन्यजीव अभ्यारण्य है और ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा यानी उत्तरी भारत के सबसे बड़े और सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है और ये एक पूर्व शिकारगाह, बाघों, तेंदुआ और दलदल वाले मगरमच्छों का घर बेसिकली माना जाता है। बनास, मोरल और चंबल नदी इस यहाँ की प्रमुख नदी है। बनास इसमें सबसे बड़ी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जिसको EMRC बोलते हैं, EMRS, तो ये जो परियोजना है ये किस मंत्रालय के तहत दूरस्थ क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति यानी ST के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण मध्यम और उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए शुरू की गई है। तो ये जो योजना शुरू की गई है ये जनजाति मामलों के मंत्रालय ने शुरू की है। याद रखिएगा ये अनुसूचित जनजाति छात्रों की गुणवत्तापूर्ण और मध्यम और उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए शुरू की गई है। इसकी शुरुआत हुई 1997 में और 8 में जनजाति मामलों के मंत्रालय द्वारा सिंधे यानी नासिक में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की योजना आसपास के आदिवासी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अकबर का मकबरा कहां पर है या फिर अकबर का मकबरा किस स्थान पर स्थित है? सिकंदरा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में है और इसका निर्माण करवाया था अकबर द्वारा 1605 में शुरू किया गया था। इसको पूरा करवाया जहांगीर ने यानी उसके पुत्र ने। क्लियर है। और सिकंदर का नाम जो रखा गया सिकंदर लोधी के नाम से जोड़ा गया है और यहाँ पर बेसिकली एक सुंदर ये जो है सुंदर एक 5 मंजिला मकबरा है। कौन सा? अकबर का मकबरा 5 मंजिल मकबरा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, इसरो ने शुक्र ग्रह पर अपना अंतरिक्ष यान भेजने की योजना कब तक बनाई है? तो इन्होंने दिसंबर 2024 तक शुक्र ग्रह पर इसरो का एक अंतरिक्ष यान भेजने की यानी शुक्रयान भेजने की तैयारी कर ली है और ये दिसंबर 2024 तक भेजा जाएगा। तो अंतरिक्ष निकाय के अध्यक्ष S सोमनाथ हैं, इन्होंने बताया है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन शुक्र के सतह के नीचे क्या है इसका अध्ययन करने के लिए उसकी कक्षा में एक अंतरिक्ष यान भेजेगा और इसरो दिसंबर 2024 तक मिशन को लॉन्च करने की उम्मीद कर रहा है और उसके बाद एक साल के लिए एक ऑर्बिटल मेनोवर्स की योजना बनाई गई है। ऑर्बिटल मेनोवर्स एक अंतरिक्ष यान की कक्षा को बदलने के लिए प्रणोदन प्रणाली बेसिकली माना जाता है, तो प्रणोदन प्रणाली का उपयोग है और यह एक अंतरिक्ष यान को किसी ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने में सक्षम बनाता है। तो इसरो दिसंबर 2024 ये याद रखिएगा ऑर्बिटल
मेनोवर्स को लॉन्च करने की योजना बना रहा है, और ये जो है पृथ्वी और शुक्र एक सीध में जब आ जाएंगे तब इसको बेसिकली लॉन्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 2011 की जनगणना के अनुसार दतिया जिले में कुल कितने गांव हैं? तो 735 गांव है दतिया जिले में। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार आपसे पूछा जा चुका है, तो आपसे अब किसी भी जिले के बारे में पूछा जा सकता है, तो इनको एक नजर देखिएगा। ग्राम पंचायत की अगर अपन बात करें दतिया जिले में तो 290 हैं, और कुल गांव है 735, गांवों की संख्या 735 है, और ग्राम पंचायत है 290। जिले की साक्षरता है 73.50%, और इस जिले का जो क्षेत्रफल है यह है 2959 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, पश्चिम बंगाल के पारंपरिक छड़ी कठपुतली को किस रूप में जाना जाता है? तो छड़ी कठपुतली को पुतुल नाच के नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल के पारंपरिक ये छड़ी कठपुतली एक रूप है, नृत्य रूप है ना। तो छड़ी कठपुतली रूप को पुतुल नाच के नाम से जाना जाता है, और बिहार में इसको छड़ी कठपुतली को यमपुरी के नाम से जाना जाता है। तो अगर कल से आपका बिहार वाली पूछे जाए तो यमपुरी याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल के लिए अगर आपसे पूछे जाए तो पुतुल नाच आपको इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में किस सॉन्ग को अवार्ड मिला है? तो नाटू नाटू को मिला है। देखिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड का 80वां संस्करण अमेरिका में आयोजित हुआ है, और यह लॉस एंजलिस में के बेवर्ली हिल्स में हुआ है। रेड कारपेट पर इस बारी इंडिया से भी काफी लोग शामिल हुए थे। तो इसमें गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने की दौड़ में दुनिया भर में काफी फिल्मों में मुकाबला देखने को रहा है, और एस राजामौली की जो फिल्म है RRR, इसके नाटू नाटू सॉन्ग ने बेस्ट ओरिजिनल जो सॉन्ग है इसका अवार्ड इसमें जीता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पीएम मित्र में मित्र का पूरा नाम क्या है? तो मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन और अपैरल पार्क इसको बोला जाता है। बेसिकली हाल ही में मध्य प्रदेश में भी ये शुरू किए गए हैं, कुछ स्थानों पर हमने डिटेल में ई बुक में कवर करवाया है। तो पीएम मित्र योजना की शुरुआत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021 में की थी। मित्र का मतलब होता है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन और अपैरल पार्क। यह जो योजना है पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगी, और प्रधानमंत्री मेगा टेक्सटाइल इंटीग्रेशन टेक्सटाइल एंड अपैरल स्कीम इसका नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की यानी यूपीएससी की अध्यक्ष की चेयरमैन की नियुक्ति की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। डॉक्टर मनोज सोनी को यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, यानी वर्तमान में ये यूपीएससी के चेयरमैन है। सदस्य को संविधान में प्रदान की गई प्रक्रिया के बाद राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज किस नृत्य शैली से प्रसिद्ध कलाकार है, या फिर बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य शैली से है? कथक आपका करेक्ट आंसर रहेगा। पंडित बिरजू महाराज कथक नृत्य शैली से संबंध रखते हैं, और वहां कथक नर्तकियों के महाराज परिवार के वंशज थे, जिसमें उनके चाचा शंभू महाराज, लच्छू महाराज और उनके पिता और गुरु अच्छन्न महाराज शामिल थे। इनका जो जन्म हुआ ये 4 फरवरी 1938 को हंडिया में हुआ, और इनका निधन हुआ 17 जनवरी 2022 को, अभी हाल ही में। तो याद रखिएगा पंडित बिरजू महाराज के बारे में, उन्होंने सर्वश्रेष्ठ नृत्य कला और अधिक के लिए यानी नृत्य कला के लिए पद्म विभूषण, फिल्म फेयर पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो ये डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी को दिया गया। डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी इनका नाम है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से इनको सम्मानित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक समारोह के दौरान बेसिकली डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी को वर्ष 2022 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार सम्मानित किया है। और ये डॉक्टर अप्पा साहेब जो धर्माधिकारी है ये कौन है? तो ये आध्यात्मिक नेता और समाज सुधारक हैं। महाराष्ट्र जो भूषण पुरस्कार है ये भारत में महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किए जाने वाले एक नागरिक बेसिकली राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, 2022 में संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक उज्बेकिस्तान में कब आयोजित की गई? तो ये सितंबर 2022 में आयोजित की गई। वार्षिक बैठक के दौरान एससीओ सदस्य देशों के बीच रक्षा सहयोग के मुद्दे पर चर्चा की गई। और एससीओ एक यूरेशियाई राजनीतिक और आर्थिक और सुरक्षा संगठन है। बेसिकली इसका जो मुख्यालय है ये आपका चीन में देखने को मिलता है, चीन की राजधानी बीजिंग में। 2017 में भारत और पाकिस्तान के समूह में शामिल होने के बाद एससीओ का यहाँ पहला विस्तार हुआ है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, देशी रियासतों और ब्रिटिश सरकार यानी कि देशी रियासतों और ब्रिटिश भारत सरकार के बीच संबंधों की प्रकृति की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति आयोग का गठन किया गया? तो बटलर समिति का गठन किया गया। बेसिकली बटलर समिति का जो गठन किया गया ये 1927 में सर हरकोर्ट बटलर की अध्यक्षता में किया गया, और इस समिति को लॉर्ड इरविन द्वारा नियुक्त किया गया जो 1927 में भारत के वाइसराय थे। बटलर समिति इसने 1929 में प्रस्तुत अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उसमें 1929 में की थी। देखिए याद रखिएगा बटलर समिति ने 1929 में प्रस्तुत एक रिपोर्ट में अपनी सिफारिशें दी थी, और बटलर कमेटी गठन भारतीय राज्यों और ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के बीच संबंधों में सुधार पर सिफारिशें देने के लिए बेसिकली इसका गठन किया गया था। तो गाइज यहाँ पर जितने भी 20 क्वेश्चंस आपके जीके के पूछे गए वो हमने कवर करवा दिए। अब हम साइंस की ओर आगे बढ़ते हैं।
उससे पहले हम आपको अपडेट करते थोड़ा सा, यह हमारी जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। क्लियर है, 251 रुपए की टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ आपको 99 रुपीज में दी जा रही है। लिमिटेड टाइम है, जल्दी करें क्योंकि ऑफर जल्दी ही समाप्त होने वाला है। इसके बाद में दोबारा से ऑफर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये हमारी एमपीएसआई की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, एमपी कांस्टेबल की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, इन पर भी काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है। और ये हमारी एमपी ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 की नई टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया है कर लीजिएगा, बेस्ट टाइम है, बेस्ट ऑफर है और अच्छे से प्रिपरेशन आप कर सकते हैं एग्जाम से पहले, तो आप एक बार जरूर से विजिट करिएगा। ये हमारी ई बुक है 2023 की मध्य प्रदेश की करंट अफेयर की, ये 2022 की ई बुक है। इसके अलावा ये एमपीजीके की टेस्ट सीरीज है, एमपीजीके का वीडियो कोर्स है। तो इन सभी की डिटेल अगर आप चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इनके बारे में कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। आइए गाइस, अब हम साइंस को कवर करते हैं। साइंस का पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च किया गया? तो 1992 में भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में लॉन्च किया गया। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। देखिए, राज्यों में जंगली एशियाई हाथियों की अपनी स्वतंत्र आबादी के लिए वन्यजीव प्रबंधन प्रयासों की को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना इसका लक्ष्य है। तो याद रखिएगा, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, अम्ल नीले लिटमस को पेपर को कैसा कर देते हैं या इसका रंग कैसा कर देते हैं? तो लाल कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल को शुद्ध करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो जल को शुद्ध करने की सबसे अच्छी विधि उबालना, छानना या फिर स्टरलाइज करना, ये तीनों विधियां सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है जल को शुद्ध करने की। पृथ्वी के चारों ओर सूर्य, देखिए पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति रिक्त स्थान के कारण होती है, तो गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है उसके कारण होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, दूध दिए गए पोषक तत्वों का एक खराब स्रोत है। तो दूध एस्कॉर्बिक एसिड का एक खराब स्रोत माना जाता है। पोटेशियम का प्रतीक आपसे पूछा गया, संकेतक क्या है? तो के होता है इसका। और इसके अलावा अंतर्गर्भाशयी दबाव कौन सा है? तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। किस थर्मामीटर में जिंक पाया जाता है? इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा गया। एग्जैक्ट आप इनके ऑप्शन हमें बता सकते हैं कि क्या क्या ऑप्शन आपको मिले थे। नदी के जल प्रदूषण को किसमें मापा जाता है? तो बीओडी के माध्यम से इसको मापा जाता है। ग्लाइकोल का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है? पॉलिस्टर फाइबर और पॉलीएथिलीन तेरेप्थेलेट जिसको पीईटी बोला जाता है, रेजिन का निर्माण करने के लिए ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है। पानी की शुद्धता को किसमें नापते हैं? तो इसको टीडीएस में नापा जाता है ना। हीरा और ग्रेफाइट में क्या समानता है? तो हीरा और ग्रेफाइट एक ही तत्व कार्बन बेसिकली है। जीई किसका संकेतक है? तो जर्मेनियम का है ये। अगला क्वेश्चन है, किसी नदी में जल प्रदूषण को विकटित मात्रा द्वारा नापा जाता है, तो इसका ऑक्सीजन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मेंडल का पृथक्करण का नियम क्या है? तो ये बताता है कि युग्मक के निर्माण के दौरान प्रत्येक जीन एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जिससे कि प्रत्येक युग्मन प्रत्येक जीन के लिए केवल एक दलील का वहन करता है। अपशिष्ट पदार्थ से ध्वनि प्रदूषण नहीं होता, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। इसके अलावा अंतःफुसफुसी दबाव कौन सा है? तो ये फेफड़ों के भीतर दाब, ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। गाइस, साइंस के भी क्वेश्चंस कवर करवा दिए, जितने भी क्वेश्चंस हमें मिले हैं एज इट इज आपको कवर करवाने की कोशिश की। अगर अपन बात करें हिंदी में, तो हिंदी में मुहावरे लोकोक्तियों से 3 क्वेश्चन पूछे गए, शुद्ध अशुद्ध वाक्य से 4 क्वेश्चन बने हैं, कारक से 2 क्वेश्चन बने हैं, विलोम शब्द से 3 क्वेश्चन बने हैं, बेमेल से आया था क्वेश्चन इस तरह से, और पर्यायवाची से 2 क्वेश्चन बने हैं। इसके अलावा अपन बात करें अलंकार से और रूपक अलंकार से, तो 1 क्वेश्चन पूछा गया, अवयव प्रत्यय से 2 क्वेश्चन से, तत्सम तद्भव से 2 क्वेश्चन है, समाज से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर बात करें इंग्लिश में, तो इंग्लिश में फिल इन द ब्लैंक से 2 क्वेश्चंस बने हैं। पीक्यूआरएस से यानी कि आपका क्रम से जमाने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं पैराजंबल वाले, उनसे 2 क्वेश्चंस पूछे गए। एक्टिव पैसिव वॉइस से 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से 3 क्वेश्चंस बने। ईरर वाले 3 क्वेश्चंस बने। सिनोनियम से 3 क्वेश्चंस पूछे गए। एंटोनियम से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्लियर है? यहाँ पर इन्होंने 0 रख रखा है, तो हो सकता है इस बार सिनोनियम से ज्यादा पूछ लिए हैं और एंटोनियम से क्वेश्चंस ना पूछे गए हों। मिस स्पेल से 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर अपन बात करेगा इस मैथ्स की, तो मैथ्स में समय कार्य से क्वेश्चंस बने, चाल दूरी से 2 क्वेश्चंस बने, एसआईसीआई से क्वेश्चंस बने और क्षेत्रमिति से 2 क्वेश्चंस बने, सरलीकरण से 3 से 4 क्वेश्चंस बने, समांतर चतुर्भुज से 1 क्वेश्चन बनाए, संख्या पद्धति से 2 क्वेश्चंस बने, एलसीएम एचसीएफ से भी क्वेश्चंस बनाए, लाभानी से 2 क्वेश्चन पूछे गए और परसेंटेज से 3 क्वेश्चंस बने, आयु से क्वेश्चंस बने, रेलगाड़ी से 3 क्वेश्चंस बने, मध्यिका से 1 क्वेश्चन बनाए, बोर्डमास से 2 क्वेश्चन पूछे गए और औसत से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सारे टॉपिक हमने कवर करवा दिए, कहाँ से कितने कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप एक बार जरूर से इन टॉपिक को देख के जाइएगा एग्जाम देने से पहले, क्योंकि डेली बेसिस पर यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। क्लियर है? तो इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। और गाइस, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। ये हमारी जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की टेस्ट सीरीज है, आप एक बार जरूर से विजिट कीजिएगा। काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है, 99 रुपीज में ऑनली दी जा रही है। ये हमारी सब इंस्पेक्टर की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, एमपी कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज है ये, और ये ग्रुप 4 की टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। अगर आपने अभी तक विजिट नहीं किया है तो कर लीजिएगा, काफी अच्छा स्पेशल ऑफर इस पे चल रहा है, लिमिटेड टाइम है। क्लियर है? ये ई बुक है हमारी, तो इन सभी के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं।
अब इस वीडियो की पीडीएफ के लिए क्या करना है, तो इस वीडियो की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, दोनों को ज्वाइन कर लेना है। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में 3 स्टेप फॉलो करेंगे, आसानी से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस हम देखिए 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक के जितने भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं जीके और साइंस के पूरे कवर करवा चुके हैं हमारे नए चैनल एग्जाम टाउन पर। अगर अभी तक आपने विजिट नहीं किया है तो आप एक बार जरूर से जाकर चेकआउट करिएगा, सीधे सीधे क्वेश्चंस वहां से पूछे जा रहे हैं। क्लियर है? और इसके अलावा पीडीएफ का तो आपको बता ही दिया है। क्लियर है? तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे ताकि जो भी नया वीडियो यहाँ पर आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।